शादी का दिन पूरे घर में आ गया। सुबह से ही हर तरफ हलचल थी, मगर शारदा देवी के दिल में एक अजीब सा सुकून और बेचैनी एक साथ बसी हुई थी। आंगन में रंग बिरंगी साड़ियां लटक रही थीं, फूलों की खुशबू हर गोशे में घुल रही थी, मगर शारदा देवी की नज़रें बार बार कजरी पर जमराती थीं। कजरी के हाथों में मेहंदी की लाली, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और उसकी आंखों में ख्वाब, सब कुछ शारदा देवी के दिल को एक साथ धड़कने और टूटने पर मजबूर कर रहा था। लोग हंस रहे थे, गीत बज रहे थे, लेकिन माँ की आंखें सिर्फ बेटी को देख रही थीं। हर बार कजरी हंसती, शारदा देवी का दिल खुशी से झूमता, और हर बार कजरी का नजर आना जैसे एक छोटा सा झटका दे रहा हो कि कल ये बेटी यहाँ नहीं रहेगी। रिश्तेदार आते और खुशी के गीत गाते, मगर शारदा देवी को सब कुछ धुंधला सा लगता। वो एक गोशे में खड़ी दिल में ये सोच रही थी कि कैसे एक दिन तमाम ख्वाब हकीकत में बदल जाते हैं और मायके की रौनक आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाती है। कजरी भी महसूस कर रही थी कि आज के दिन में सिर्फ खुशी नहीं बल्कि जुदाई भी है। उसने माँ की आंखों में देखा और दिल ही दिल में वादा किया कि वो जहाँ भी जाए मायके की मोहब्बत को कभी नहीं भूलेगी। मेहंदी की रस्म मुकम्मल हुई और अब हल्दी की बारी थी। औरतें एक एक करके कजरी के हाथों और चेहरे पर हल्दी लगाती गईं। हर हल्की छोटी ज़र्ब, हर हंसी का लम्हा शारदा देवी के दिल को और ज़्यादा दबाव में डाल रहा था। वो हर लम्हा सोच रही थी कि कल के बाद बेटी इस घर में नहीं होगी, और वो खुद अपने दिल की सुनवाई के बगैर इस रुखसती को झेल रही थी। कजरी ने भी महसूस किया कि माँ की हर हरकत में छुपी मोहब्बत और खौफ उसे अंदर से हिला रही है। एक लम्हे के लिए दोनों की नज़रें मिलीं और लफ्ज़ों के बगैर हजार बातें हो गईं। शारदा देवी ने दिल ही दिल में दुआ की कि बेटी जहाँ भी जाए खुश रहे और हर कदम पर कामयाब हो। इसी दौरान दूल्हे के लोग पहुँच गए और घर में एक नया शोर पैदा हो गया। लोग एक तरफ खुशी के मारे गीत गा रहे थे, तो दूसरी तरफ शारदा देवी खामोशी से अपनी बेटी के लिए दुआएं कर रही थीं। कजरी ने अपने बालों में हाथ फेरकर माँ से कहा, माँ, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी, चाहे फासले कितने भी हों। शारदा देवी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, ये रुखसती है, मगर मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। ये लम्हा दोनों के लिए एक टूटा हुआ दिल और भरे दिल का मिलाप था, जो एक साथ हंसने और रोने पर मजबूर कर रहा था। शादी का सबसे हसास लम्हा यानी विदाई करीब आ गया था। डोली के लिए कजरी तैयार थी और पूरा आंगन उस दिन की रौनक में डूबा हुआ था। शारदा देवी ने बेटी के हाथ पकड़कर कहा, बेटी, ये दिन कभी भी आसान नहीं होता, मगर याद रखो, मायका तुम्हारा हमेशा इंतजार करेगा। कजरी ने खामोशी से माँ की आंखों में देखा और एक लम्हे के लिए वो बचपन में वापस आ गईं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और दिल की हर धड़कन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई महसूस हुई। आंगन में हर किसी की नज़रें और दिल रुखसती की इस कैफियत में गुम थे। कुछ लोग खुशी से हंस रहे थे, तो कुछ आंखें नम करके छिपाने की कोशिश कर रहे थे। शारदा देवी ने देखा कि कजरी के कदम आहिस्ता आहिस्ता डोली की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल के अंदर एक खला सा पैदा हो गया। वो जानती थी कि आज के बाद उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूर जा रहा है, मगर वो खुद को मजबूत कर रही थी। ये मायके की आखिरी शादी थी और इसके हर कोने में यादें बसी हुई थीं। कजरी ने आखिरी बार पूरे घर को देखा, हर कमरे को छुआ और दरवाजे की चौखट पर माथा टेका। शारदा देवी ने उसकी आंखों में अपनी सारी मोहब्बतें और दुआएं डाल दीं, जैसे कहना चाह रही हो कि बेटी जहां भी जाए उसकी छाँव हमेशा उसके साथ रहे। डोली के बाहर निकलते ही पूरा आंगन एक अजीब खामोशी में डूब गया। शादी के शोर, गीत और हंसी के दरमियान एक लम्हे के लिए सब कुछ थम गया। शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने उन्हें छिपाया। दिल में वो सोच रही थी कि जिंदगी कितनी बेरहम भी हो, मगर बेटी की खुशी सबसे बड़ी नेमत है। कजरी भी डोली में बैठी माँ की तरफ एक आखिरी नज़र डाल रही थी, जैसे कहना चाह रही हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शारदा देवी ने दिल में दुआ की, बेटी, तुझे दुनिया की हर खुशी मिले और कभी दुख ना आए। ये लम्हात सिर्फ रुखसती के नहीं, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और दुआओं की वो कैफियत थे जो हर माँ बेटी के रिश्ते को जिंदा रखती है। आंगन में ये महसूस हो रहा था कि आज के दिन के साथ एक दौर ख़त्म हो गया है, मगर नई जिंदगी का आगाज़ भी हुआ है। शारदा देवी के दिल ने तस्लीम कर लिया कि मायके की ये आखिरी शादी अगरचे जुदाई लेकर आई है, मगर मोहब्बत और दुआओं से हमेशा के लिए बाकी रहेगी। यही कहानी का अखलाकी सबक है। बेटी रुखसत होती है, मगर माँ की दुआएं और मोहब्बत हमेशा साथ रहती हैं। और मायके की आखिरी शादी रुखसती नहीं, बल्कि दुआ और मोहब्बत का लम्हा है। शादी के दिन के बाद मायके में एक खामोशी छा गई।
वही आंगन जहाँ कभी बेटियाँ खेलती थीं, हंसती थीं और अपनी माँ के साथ वक्त गुजारती थीं, अब सुनसान सा लग रहा था। शारदा देवी सुबह सवेरे उठी तो सहन में चहल पहल नहीं थी, बस हल्की हवा और परिंदों की आवाज़ थी। वो सहन में झाड़ू देते हुए दिल ही दिल में सोच रही थी कि जिंदगी कितनी तेज रफ्तारी से बदल जाती है। कजरी के जाने के बाद हर कमरे में उसकी यादें मौजूद थीं। हर कपड़ा, हर किताब, हर चीज़ एक कहानी सुनाती। शारदा देवी ने महसूस किया कि मायका सिर्फ ईंटों और गारे का घर नहीं, बल्कि एक जज्बाती बुनियाद है, जहां बेटी की हंसी और आंखों की चमक जिंदगी की असल रौनक है। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि बेटी जहां भी जाए खुश रहे और हर कदम पर कामयाबी उसका साथ दे। ये एहसास माँ के दिल में एक अजीब सुकून और दर्द दोनों पैदा कर रहा था। कजरी के शौहर और ससुराल वाले वापस जा चुके थे, मगर शारदा देवी की यादों में वो लम्हे ताज़ा थे। वो सुबह सहन में खड़ी तुलसी के पौधे को पानी दे रही थीं और दिल ही दिल में बेटी के लिए दुआ कर रही थीं। हर कदम, हर हरकत में बेटी की याद थी। वो जानती थीं कि अब कजरी नई जिंदगी शुरू कर रही है, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, मगर ये भी हकीकत थी कि मायका हमेशा बेटी के दिल के करीब रहता है। शारदा देवी ने खुद से कहा कि माँ की खुशी सिर्फ बेटी की खुशी में है। उसने महसूस किया कि जुदाई अगरचे दिल को तोड़ती है, मगर एक नए बाप का आगाज भी होती है। कजरी के खत और फोन कॉल्स आने लगे और हर बार जब वो अपनी बेटी की खुशी सुनती, दिल को एक अजीब सी राहत महसूस होती। मायके की आखिरी शादी ने शारदा देवी को ये सिखाया कि माँ की कुर्बानी कभी रायगान नहीं जाती। कुछ दिन बाद शारदा देवी ने आंगन की झाड़ू देते हुए महसूस किया कि जिंदगी के हर लम्हे में सुकून तलाश करना जरूरी है। वो अपने सहन में बैठी सोच रही थी कि आज कजरी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है और वो खुद भी एक नई तरह की आज़ादी और जिम्मेदारी के साथ जी रही हैं। उन्होंने दिल से एहसास किया कि मायके की आखिरी शादी सिर्फ एक रुखसती नहीं, बल्कि एक दुआ है, एक उम्मीद है, एक प्यार भरा लम्हा है जो हमेशा याद रखा जाएगा। शारदा देवी ने महसूस किया कि बेटी की खुशी में माँ का दिल मजबूत होता है और यही असल सबक है कि बेटी के लिए हर कुर्बानी को खुशी के साथ कबूल किया जाए। उसने खुद से वादा किया कि वो हर दिन अपनी दुआओं में बेटी की कामयाबी और खुशी को शामिल करेगी। मायके के इस आंगन में जहाँ कभी बेटी की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ यादें रह गई थीं। शारदा देवी ने दिल ही दिल में सोचा कि जिंदगी में सब कुछ वक्ती है, मगर मोहब्बत, दुआएं और माँ की शफकत हमेशा बाकी रहती है। कजरी अब अपने शौहर के साथ अपनी नई जिंदगी गुजार रही थी, मगर वो जानती थी कि मायके की मोहब्बत और माँ की दुआएं उसके साथ हमेशा हैं। शारदा देवी ने दिल में ये सबक सीखा कि रुखसती आंसुओं की नहीं, बल्कि दुआओं की होती है। बेटी के खुश रहने का एहसास माँ के दिल की सबसे बड़ी खुशी है। इसी एहसास के साथ शारदा देवी ने आंगन की तरफ एक आखिरी नज़र डाली और सोचा कि मायके की आखिरी शादी अगरचे जुदाई लेकर आई है, मगर मोहब्बत और दुआओं से हमेशा जिंदा रहेगी। यही कहानी का अखलाकी सबक है। बेटी रुखसत होती है, मगर माँ की दुआएं और मोहब्बत हमेशा साथ रहती हैं, और मायके की आखिरी शादी रुखसती नहीं, बल्कि दुआ और मोहब्बत का लम्हा है।